गोलीबारी कर पाकिस्तान ने फिर दिखाई औकात। साल 2021 के सीजफायर समझौते का किया उल्लंघन। बीएसएफ के आधिकारिक बयान का फिलहाल इंतजार। बीएसएफ ने समूचे आईबी पर और बढ़ाई सुरक्षा। पाकिस्तान की हर हरकत पर रखी जा रही नजर। चप्पे चप्पे पर बीएसएफ जवान कर रहे पेट्रोलिंग। छात्रों में नहीं बना फायर एंड इमरजेंसी स्टेशन। किश्तवाड़ से रवाना की जा रही दमकल गाड़ियां। आग लगने की घटनाओं में लोग उठा रहे नुकसान। जम्मू में अब बेकाबू होता जा रहा डेंगू का डंक। घरों के चालान काटने की तैयारी में निगम। शहरी विभाग के प्रधान सचिव ने मांगी अनुमति। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के नापाक इरादों की। पाकिस्तान ने 24 जनवरी 2021 को हुए सीजफायर समझौते की धज्जियां उड़ाकर एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसके लिए कोई भी समझौता मायने नहीं रखता। मंगलवार रात को पाकिस्तानी रेंजरों ने अरनिया सेक्टर में विक्रम पोस्ट पर गोलियां दागकर अपनी मक्कारी का सबूत दे दिया है। ये गोलीबारी किस मंशा के साथ की गई थी, इसकी जांच भी की जा रही है और बीएसएफ की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। ये भी माना जा रहा है कि ये गोलीबारी घुसपैठ करवाकर इस और ड्रग्स पहुंचाने की मंशा से की गई थी, लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय बना हुआ है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल शर्मा यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं। तो अनिल से जानेंगे कि पूरी जानकारी क्या कुछ आ रही है। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि देर रात एक खबर सामने आई थी और उसके बाद से अब इस खबर पर क्या कुछ और जानकारी सामने आ रही है। देखिए, सबसे पहले पल्लवी, इससे पहले हमें ये देखना होगा कि जिस तरह से जो देश भर की अगर हम बात करते हैं तो जो युद्ध के स्तर बने हुए हैं वहां पर आपने देखा कि हमास की बात करते हैं या फिर इजराइल की बात करते हैं तो किस तरह से वहां पर पूरी तरह से लगभग जो है आज 8 दिन हो चुके हैं और किस तरह के वहां पर हालात बने हुए हैं और जो कि तो जो है वहां की दुनिया जो है वो बनी हुई है और किस तरह से वहां पर हमले किए जा रहे हैं। मगर वहीं पर भारत की बात करते हैं और भारत के बीच जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो है उसमें पूरी तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो गेट को खड़ा किया गया है और उसी बीच देर रात को जो है वहां पर जब ये दो जवान जब लाइट ठीक कर रहे होते हैं, जो जानकारी सोर्सेज से हमें मिली है, हालांकि अभी तक इस पर जो है बीएसएफ की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो जारी नहीं की गई है, मगर मुख्य तौर पर जो सोर्सेज ने हमें जानकारी दी है और ये बताया है कि रात देर जो है ये जवान जो है जब लाइट ठीक कर रहे थे तो उस तरफ पाकिस्तान रेंजर्स जो पाकिस्तान के स्नाइपर थे उन्होंने जो है ये एक ऐसी घटना को अंजाम दिया है और वो कहीं ना कहीं कायराना पूर्वक जो है कोशिश अंजाम दी है। इस बीच आपको याद होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर में आप लोग चैन है, लगातार हमने देखा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर में हम लोग चैन बना हुआ है और फिजा के माहौल यहाँ पर बने हुए हैं और यहाँ पर लोकसभा चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव यहाँ पर होने हैं। तो उस बीच कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और कहीं ना कहीं हमास की बात करते हैं तो उनका पूरा पूरा समर्थन जो है वो पाकिस्तान को भी मिलता हुआ नजर आया है। हालांकि इससे पहले जो पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं तो कहीं ना कहीं वो भी हमास का जो है वो समर्थन करते हुए नजर आए थे। तो उसी बीच कहीं ना कहीं जो नकलो गैरत है ये पाकिस्तान की तरफ से जो है वो की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र जो है वो रचने का प्रयास भी किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर जहां पर अमन चैन है, शांति बनी है, उसे किस तरह से भंग किया जाए, क्योंकि यहाँ पर चुनाव होने हैं, लोगों के अंदर जो है भय का माहौल कैसे पैदा किया जाए। तो उस बीच कहीं ना कहीं रहेगा कि जो जवान घायल हुए हैं उनके बारे में आप जानकारी दें दर्शकों को। देखिए, इससे पहले आपको बता दूं कि जो दो जवान घायल हुए हैं
देर रात की बात करते हैं, जिनकी हालत अभी जो है वो ठीक बताई जा रही है, जिसमें आपको बता दें कि ये पूरा वाक्य जो है अरनिया के विक्रम पोस्ट पर हुआ था और विक्रम पोस्ट पे जो है वो दो जवान जो है वो घायल हुए थे। जिस बीच आपको बता दें कि जिनका नाम आलोक शाह बताया जा रहा है, जो वेस्ट बंगाल से हैं और बीएसएफ की बटालियन में 120वीं बटालियन में है, और दूसरे का नाम जो है सुरजीत वैश्य बताया जा रहा है और विश्वास बताया जा रहा है, जिनकी उम्र 35 वर्ष है और वो भी वेस्ट बंगाल से ताल्लुकात रखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि ये दोनों जवान जो है जिनका ताल्लुका वेस्ट बंगाल से है और जिनकी हालत जो है वो अभी ठीक बताई जा रही है, जिनका अस्पताल के अंदर जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर इलाज चल रहा है, जहां पर बीएसएफ के मेडिकल जो जांच टीम होती है वो भी डॉक्टर्स उनके वहां पर भी तैनात है और मेडिकल की टीम भी वहां पर मौजूद है, जो उनके देखरेख में जो है वो पूरी तरह से उन्हें जो वो चेक कर रही है। मगर वहीं पर आपको बता दें कि पाकिस्तान से अगर हम बात करते हैं, जो पाकिस्तान की जो नकलो गैरत है, ये एक कहीं ना कहीं कराना पूर्वक जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आपके देखिए कि जो पाकिस्तान की मंशा है कि जड़जा में और एक दहशत और भय का माहौल जो है वो पैदा किया जाए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल, तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो ये थे हमारे साथ अनिल, और वहीं पर जिस तरीके से ये पूरी जानकारी सामने आ रही है, और क्योंकि 24 जनवरी 2021 को एक सीज फायर का समझौता हुआ था पाकिस्तान का, लेकिन उसको कभी भी पाकिस्तान ने जो था वो उसकी धज्जियां उड़ाता हुआ पाकिस्तान नजर आया है। तो चलिए अब अरनिया सेक्टर की बात करेंगे। अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की हिमाकत के बाद समूचे अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और वहीं पर सांबा से लेकर कठुआ तक बीएसएफ के जवान और चौकस हो गए हैं और पाकिस्तान की हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है। बीएसएफ के जवानों ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है ताकि घुसपैठ को अंजाम ना दिया जा सके। इस खबर पर हमारे साथ ऋषि खजूरिया यहां पर ज्वाइन करेंगे, लेकिन वहीं पर जिस तरीके से अरनिया सेक्टर से जो देर रात खबर सामने आई, उसके बाद से अब आईबी के जो क्षेत्र हैं और जितनी भी बॉर्डर इलाके हैं वहां पर पेट्रोलिंग को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, और कोई भी ऐसी हरकत फिर ना कर पाए पाकिस्तान, इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं। सांबा से लेकर कठुआ तक जो भी इलाके जो कि बॉर्डर के नजदीक है वहां पर पेट्रोलिंग को और बढ़ा दिया गया है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ऋषि यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो ऋषि से जानेंगे। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अरनिया सेक्टर से जब खबर सामने आई उसके बाद से सांबा के जो ग्रामीण इलाके हैं जो कि बॉर्डर के नजदीक हैं, वहां पर किस तरीके से तस्वीरें बदलती हुई नजर आई? देखिए, पहले भी आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान यहाँ पर एक बार फिर से कायराना हरकत को अंजाम दिया अरनिया सेक्टर में, जिस तरह से फायरिंग हुई है और 2 हमारे बीएसएफ के जवान इसमें जख्मी हुए हैं। वहीं सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर बात करें तो सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑलरेडी आपने देखा कि यहाँ पर बीएसएफ का एक पुख्ता जो सुरक्षा का इंतजाम है वो किया जाता है, और वो लगातार बॉर्डर पर पेट्रोलिंग जो है वो यहाँ पर बीएसएफ की तरफ से की जा रही है। लेकिन अगर ग्रामीण इलाकों को लेकर बात करें, वहां के रहने वाले लोगों की बात करें, तो इससे पहले आपने लगातार देखा कि जब पहले सीज फायर का समझौता होने से पहले जो हालात थे वो आपके सामने, लगातार फायरिंग होती थी, लोगों को यहाँ से पलायन करके आगे पीछे जाना पड़ता था। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा माहौल तो नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला देर रात को यहाँ पर अरनिया सेक्टर में देखने को मिल रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में डर एक जरूर होता है कि कहीं यहाँ पर फायरिंग ना शुरू हो जाए। लेकिन हमने ये भी जानने की कोशिश की थी कि क्या ये सीज फायर वायलेशन हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि शायद कोई काम भी वहां पर चल रहा था। उसके बाद यहाँ पाकिस्तान ने जिस तरह से रेंजर्स ने फायरिंग की है, तो लिहाजा पूरा जो हमारी एजेंसी है इसको लेकर पूरा संज्ञान वो ले रही है। क्या कुछ इसमें पूरी चीजें सामने आती है वो देखना होगा। लेकिन जो हमारे बीएसएफ के जवान इंजर्ड हैं, वो फिलहाल उनको जो है वो हॉस्पिटलाइज किया गया था जीएमसी जम्मू में, वो उपचाराधीन है। लेकिन पूरी सिचुएशन इस समय बीएसएफ के जो आला अधिकारी है वो भी देख रहे हैं। और सांबा में अगर देखें तो यहाँ पर जो ग्रामीण इलाके हैं बॉर्डर के, वहां पर हालात बिल्कुल सामान्य है। इसी तरह से बीएसएफ भी लगातार पेट्रोलिंग जो अपनी कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। इसमें जब जांच में क्या कुछ चीजें सामने आएंगी ये देखना होगा। लेकिन पाकिस्तान को सीधा संदेश है कि अगर आप लोग बात नहीं आओगे तो आपको जो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बीएसएफ इस समय टीमें पूरी तरह से तैनात हैं और पाकिस्तान को आगे भी बॉर्डर पर लगातार जो कायराना
हरकत उसने की है उसको बीएसएफ की तरफ से मुंह तोड़ जवाब मिला और आगे भी दिया जाएगा। इस तरह के हालात हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी पूरी तरह से पुख्ता है, चाक चौबंद है तमाम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों में। सांबा सेक्टर की अगर बात करें जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ऋषि, और वहीं पर आप जो तस्वीरें हैं वो हमें जब अरनिया सेक्टर से सामने आई तो उसके बाद से सांबा से लेकर कठुआ तक जो चौकसी है उसे बढ़ा दिया गया, और उसके बाद से अब आईबी से सटे जो इलाके हैं वहां पर चाक चौबंदी बढ़ा दी गई है। तो चलिए अब किश्तवाड़ की तरफ चलते हैं। किश्तवाड़ के छात्र सब डिवीजन में फायर एंड इमरजेंसी स्टेशन का ना होना स्थानीय लोगों के लिए खतराए जान बन चुका है। वहीं पर इस इलाके में आए दिन आग लगने से कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, और हर बार दमकल की गाड़ियों को किश्तवाड़ से ही छात्रों भेजना पड़ता है, और जिससे कि कई लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको ये बता कि बीती रात भी छात्रों में आग लगने से कई दुकानें राख हो गई। स्टेशन की व्यवस्था न होने के कारण किश्तवाड़ से दमकल की गाड़ियों को वहां पर रवाना किया गया। प्रशासन की इस अनदेखी के खिलाफ लोग अब सड़कों पर भी उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर जो सामने आई हैं, और इस तस्वीरों के बाद अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किश्तवाड़ से छात्रों इलाके तक गाड़ियां जाने तक जो लोग हैं उनका कितना नुकसान हुआ है। बीती रात जब ये आग लगी तो उसके बाद से एक स्टेशन ना होने की वजह से लोगों को ये जो पूरी परेशानी है इसका सामना करना पड़ा। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अजय शान यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो अजय से जानेंगे। अजय, अब जो लोग हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको एक फायर एंड इमरजेंसी जो स्टेशन है वो दिया जाए, तो क्या इसको लेकर कोई सरकार का नुमाइंदा अभी तक वहां पहुंचा, उनसे बातचीत की गई हो? देखिए पहले इसमें एक बात अहम हो जाती है कि जब भी सर्दियां होती हैं हर बार हमने देखा है कि आग की वारदातें होती हैं। और छात्रों एक ऐसा इलाका है जहां हर 6 महीने के बाद कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना हो रही है। बार बार ये लोग मांग करते रहे हैं कि हमें एक फायर स्टेशन दिया जाए ताकि जो नुकसान है वो कम हो सके, आग लगे और उसको बुझाने के लिए कोई गाड़ियां वहां पहुंचे। लेकिन किश्तवाड़ से 30 किलोमीटर दूर इलाका है जहां पर गाड़ियां पहुंचने में समय लगता है। अभी जबकि प्रोटेस्ट हो रहा है वहां तो प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हुए हैं, एसडीएम जो हैं, तहसीलदार हैं या थाना प्रभारी, वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन एक लेटर हमारे पास आया हुआ है जो 29 सितंबर को डीसी किश्तवाड़ ने जो डायरेक्टर जनरल इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको भी फॉरवर्ड किया है कि जब तक नया स्टेशन सैंक्शन होता है तब तक कहीं ना कहीं इंटरनल अरेंजमेंट से वहां पर फायर टेंडर भेजे जाए। लेकिन बदकिस्मती से उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ एक बहुत बड़ा जिला है। हर रोज यहाँ पर आग की वारदातें होती है, लेकिन सिर्फ 2 फायर स्टेशन यहाँ पर हैं, एक पाडर में है, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किश्तवाड़ पर है। यानी कहीं ना कहीं काफी दिनों से लोगों की नाराजगियां थी जो आज कहीं ना कहीं और बाहर आई हैं। लोग सड़कों पर हैं, वहां पर बार बार प्रोटेस्ट हो रहा है। हालांकि पैसिफाई करने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। वो इसी जिद पे अड़े हैं कि फायर स्टेशन सैंक्शन किया जाए। वो भी जानते हैं कि इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको इनिशिएट तो किया गया, लेकिन जिस प्रकार से कोई एक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं हो रहा उसको जो है लोगों में नाराजगी काफी देखी जा रही है। बिल्कुल, आपसे यहाँ पर अजय एक सवाल जानना चाहूंगा कि बीती रात एक आग की घटना सामने आई तो उसमें लोगों का कितना नुकसान हुआ है, जिसके बाद से अब लोग जो है वो सड़कों पर आ गए हैं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं? देखिए ये रात को करीब 10 साढ़े 10 के बीच आग लगी थी। एक कमर्शियल कम्प्लेक्स था मोहम्मद अल्ताफ मलिक का, जिसमें 5 से 6 दुकानें अभी तक आई हैं जो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। स्ट्रक्चर के साथ साथ वहां पर जो कीमती सामान रखा हुआ था वो जलकर राख हो गया है। स्थानीय लोग वहां पर एक्टिवेट हुए, जो पानी के टैंकर्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन के काम आते हैं वहां से पानी लाया गया और आग बुझाने का प्रयास किया गया। लेकिन तब तक जो था काफी नुकसान हो चुका था। फायर टेंडर्स किश्तवाड़ से तो पहुंचे लेकिन नुकसान जो था वो हो चुका था, जिसके चलते रात से ही लोग भड़के हुए थे। आज सुबह से ही वहां बाजार बंद है, लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और नुकसान जो है जिस प्रकार से आए रोज नुकसान हो रहा है उसको अब लोग कहीं ना कहीं उनकी बर्दाश्त से बाहर जा रहा है और जिस वजह से हम देख रहे हैं कि वहां पर एक भारी प्रदर्शन देखने को हमें मिल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अजय शान, और वहीं पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि लोग जो हैं अब सड़कों पर उतर आए हैं, नारेबाजी की जा रही है प्रशासन के खिलाफ और यही कहा जा रहा है कि फायर एंड इमरजेंसी जो स्टेशन है वो उन्हें दिया जाए क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान जो उन्हें झेलना पड़ रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर। डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी के चलते जम्मू नगर निगम का हेल्थ विंग अब चालान काटने की तैयारी में है।
इसके लिए शहरी विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा गया है, जिसमें कि दिल्ली की तर्ज पर डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी पर घरों के चालान काटने की अनुमति मांगी गई है। मौजूदा समय में जम्मू नगर निगम के पास चालान काटने का अधिकार नहीं है और इसी वजह से ये अनुमति मांगी गई है। इस खबर पर अपडेट क्या कुछ है वो जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर शिल्पा यहाँ ज्वाइन करेंगी। उनसे जानेंगे कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये जो स्टेप उठाया है इससे आम जनता को किस तरीके से सतर्क रहना चाहिए और किन लोगों के जो चालान है वो इसके अंडर काटे जाएंगे। इसकी जानकारी के लिए शिल्पा हमारे साथ यहाँ ज्वाइन कर चुकी है। शिल्पा, पहला सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से अब जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक नया स्टेप उठाने जा रही है जिसमें कि चालान काटे जाएंगे, यानी कि फाइन किया जाएगा लोगों को, तो लोगों को किन किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि जो उनका फाइन है वो ना काटा जाए? देखिए, जिस तरीके से डेंगू के मामले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं और नगर निगम की तरफ से जो है वो पूरा प्रयास किया जा रहा है, जहां से डेंगू के मामले जो है वो देखने को मिल रहे हैं वहां पर फॉगिंग की जा रही है, स्प्रे किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से दावे पे दावा किया जा रहा है और वही दावा विफल होते हुए नजर आ रहा है और अब आखिरी स्टेप जो नगर निगम के पास रह गया है वो है चालान काटने का। यानी कि जिस तरीके से दिल्ली शहर की बात करें तो दिल्ली शहर और अन्य शहर की बात करें वहां पर भी इस तरीके का नियम जो है वो देखने को मिलता है, जहां पर भी डेंगू के लार्वा जो है वो पनपते हुए नजर आते हैं वहां पर चालान काटा जाता है। और इसी को लेकर नगर निगम की द्वारा हेल्थ विंग की तरफ जो है यानी कि एक पत्र जो है वो लिखा गया है। प्रधान सचिव शहरी विकास विभाग को एक पत्र लिखा गया है जहां पर ये अनुमति मांगी गई है कि जहां से लार्वा पनप रहा है, डेंगू के लार्वा पनप रहे हैं, वहां पर चालान किए जाए। उन घरों में जहां से केसेस सामने आए हैं उन्हें जो है वहां पर चालान काटा जाए। चालान काटने का मतलब यानी कि ये इसलिए किया जा रहा है, ये स्टेप जो है कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि जहां से केसेस सामने आ रहे हैं वहां पर फॉगिंग भी की जा रही है, स्प्रे भी किया जा रहा है। लेकिन अगर हम न्यू केसेस की बात करें तो 75 न्यू केसेस जम्मू में आ चुके हैं और 115 प्रदेश में न्यू केसेस आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो दावे किए जा रहे हैं वो विफल होते हुए नजर आ रहे हैं और अब नगर निगम के पास जो है वो एक ही उपाय रह गया है कि जल्द से जल्द जो है इस नियम को लागू किया जाए। आपको बता दें कि हाउस जब बैठक होगी तो तब इस निगम के यानी कि इस रूल्स जो है नियम जो है वो तय किए जाएंगे या फिर जो जीएमसी की हेल्थ विंग है वो इसके नियम जो है वो तय करेगी। बिल्कुल शिल्पा, आपसे ये सवाल एक और रहेगा मेरा कि ये जो फैसला लिया जा रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर भी भारी पड़ सकता है क्योंकि अगर एक घर में डेंगू के मामले आ रहे हैं सामने तो जरूरी नहीं है कि वो लार्वा जो है वो उन्हीं के घर पर पनपा हो जिन्हें फाइन किया जा रहा है। बाहर भी लोग जाते हैं तो वहां से भी उन्हें डेंगू के मामले मिल सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो फैसला लिया जा रहा है फाइन करने का, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए मुसीबत बन सकता है। देखिए, अगर हम जिस तरीके से गंदगी की बात करें, लार्वे की बात करें, यानी कि जहाँ पर पानी जो है वो इकट्ठा होता है वहां से लार्वा जो है वो डेंगू का पनपते हुए सामने आता है। लेकिन वहीं पर अगर सड़कों की बात करें, नालियों की बात करें तो वहां पर भी ऐसी चीज जो है वो देखने को मिलती है और जिस तरीके से आम जनता यानी कि एक नया नियम जो है वो आम जनता पर यहाँ पर लाया जा रहा है। तो आम जनता को यहाँ पर जिस तरीके से यानी कि आम जनता को कहीं इसको लेकर जो है वो काफी ज्यादा परेशानियों का आगे आने वाले समय में सामना जो है वो करना पड़ सकता है क्योंकि लार्वा जो है वो कहीं भी पनपते हुए नजर आता है। तो क्या हर जगह पर जो है क्या चालान काटे जाएंगे, कई सारे सवाल है। लेकिन जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है यानी कि अनुमति जो है वो मांगी गई है, तो क्या अब आने वाले समय में देखने को मिलेगा अनुमति दी जाती है या नहीं दी जाती है? बिल्कुल, एक आखिरी सवाल शिल्पा आपसे ये रहेगा, क्या किसी तरीके का प्रोसीजर इसके लिए रखा गया है कि क्या अमाउंट रहेगा फाइन का या कैसे फाइन किया जाएगा? क्या इसके बारे में कोई अभी जानकारी सामने आई है? देखिए, फिलहाल सिर्फ यही एक पत्र जो है वो लिखा गया है और उस पत्र के आधार पर यानी कि अगर नियम जो है वो लागू हो जाते हैं तो उसके बाद यानी कि जानकारी जो है वो सामने आएगी कि कितना चालान जो है वो घर में या फिर जहां पर लार्वा पनप रहा है वहां पर काटा जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर चालान की बात करें तो अभी कोई भी जानकारी ये सामने नहीं आई है कि कितना चालान जो है वो काटा जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शिल्पा शर्मा और वहीं देखने को ये मिल रहा है कि अगर आपके घर में कोई भी डेंगू का मामला सामने आएगा तो उसके लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको चालान कर सकता है। हालांकि इसको लेकर जो अभी परमिशन है वो शहरी विभाग के प्रधान से मांगी गई है। अब देखना यह है कि क्या इजाजत मिलने के बाद जो फाइन की कार्यवाही है वो शुरू होती है। तो चलिए आप चलते हैं डोडा की तरफ।
औरों को नसीहत और खुद को मियां फजीहत। ये कहावत पूरी तरह से सटीक बैठ रही है डोडा में जल शक्ति विभाग पर। लोगों को जरूरत के हिसाब से पानी का इस्तेमाल करने की सलाह देने वाला जल शक्ति विभाग का डोडा बुनियादी ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और टूटी फूटी पाइपों से जगह जगह पर व्यर्थ पानी बह रहा है। इसका जीता जागता सबूत आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जो कि सामने आ रहा है और जिसमें कि बार बार कहा जाता है सेव वाटर सेव लाइफ। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं जल शक्ति विभाग की, तो खुद का ही इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा है कि जो पानी है वो वेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ वसीम गट्टू यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो वसीम से जानेंगे। वसीम, पहले तो जानना चाहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हालत है यहाँ पर वो साफ तस्वीरों में हमारे दर्शक देख रहे हैं कि किस तरीके से वाटर लीकेज हो रही है और पानी की जो वेस्टेज है वो हो रही है, और उस बीच बार बार नारे लगाए जाते हैं कि पानी बचाया जाए, तो उस पर अभी तक क्यों कोई कदम नहीं उठाया गया है? देखिए पल्लवी, ये कोई नया बात हम देख रहे हैं। कुछ बरस से इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के हालात हमें डोडा शहर के अंदर देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह की स्कीम्स के बारे में बताया जाता है, घर घर नल और जल की बात की जाती है, तो डोडा शहर के अंदर हालात किस तरह के हैं ये आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं। और आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगा, डोडा शहर के अंदर जो पुरानी पाइप्स टूटी है महकमे की, वो अभी तक मेंटेन नहीं की गई है, वो नहीं लगाई गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं और जो बताया जा रहा है अभी तक जो फिल्टर प्लांट हमारा है उसको भी चेंज नहीं किया जा रहा, उसको भी मेंटेन नहीं किया जा रहा। और लगातार हम देख रहे हैं कि डोडा शहर के अंदर जो टाइफाइड के मरीज सामने आ रहे हैं, उसकी मेन वजह यही है कि गंदगी आप देख रहे हैं। जहाँ पे ये पाइप टूटी पड़ी है, जहाँ पे जो सिस्टम बना हुआ है, इसके हालात किस तरह के हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम के अंदर ये पाइप, और अक्सर हम देख रहे हैं कि डोडा शहर के अंदर जो भी हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उसके बीच में आप देखेंगे कि जो भी पाइप्स है पीएचई डिपार्टमेंट की, वो वहां पे हमें देखने को मिलती है। और लोगों की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि अगर इस हालात को सही नहीं सुधारा जाएगा तो हम सड़कों पे आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो महकमा है उस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। महकमा जमीनी सतह पे आपको ये देखने को मिलेगा कि फेल दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महकमे से जब आप बात करेंगे तो वो कहते हैं कि हमारे हायर अथॉरिटी से आप बात कीजिए, यानी कि टाल मटोल करने का काम किया जा रहा है। और लोगों की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि अगर पैसा महकमे को हम देते हैं तो पैसा जाता कहाँ है, यानी कि लोग सवाल उठा रहे हैं आज की डेट में। और लोग ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह से मरीज सामने आ रहे हैं, हर साल की तरह इस साल भी हमने देखा कि हॉस्पिटल भरा हुआ है, टाइफाइड के मरीज, डायरिया लोगों को हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जमीनी सतह पे पीएचई महकमा जमीनी सतह पे फेल दिखता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। आपसे वसीम एक सवाल यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि वाटर सप्लाई की क्या सिचुएशन है? क्या लोगों को पानी मुहैया समय पर होता है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से होने की वजह से वेस्टेज ज्यादा हो जाती है और वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है? बिल्कुल पल्लवी, देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। वाटर सप्लाई लोगों को बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि मैं नगरीय इलाके की बात करूं, लगातार मैं 2 बार पीएचई महकमे के पास गया, वहां के लोगों की दिक्कत को लेके उनसे स्टेटमेंट लेने के लिए आखिर क्या वजह है, तो उन्हें इनकार कर दिया कि हमारे पास इसके लिए कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, हमारी जो हायर अथॉरिटीज है उनसे आप बात कीजिए। यानी कि मैंने पहले ही बताया आपको कि जो महकमे के लोग हैं, चाहे वहां के जेई है या उनके ऊपर जो भी महकमे के लोग हैं, उनसे पूछताछ होनी चाहिए कि अगर जिम्मेवार आप लोगों को बनाया गया, आपको चेयर दी गई है, आपको बिठाया गया किसी सही जगह पे लोगों की देखभाल के लिए, तो आप जमीनी सतह पे किस तरह का काम करते हैं। ये तस्वीरें खुद बता रही है डोडा टाउन की हालत है। अब आप ये मान लीजिए आपकी डोडा से 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के दूरी पे किस तरह के हालात होंगे। गंदगी आप देख रहे हैं कि जहां पे भी पानी इस तरह का देखने को मिल रहा है, पाइपलाइन जो है टूट गई है। और आपको बताना चाहूंगा, जो भी हमारा म्युनिसिपल कमेटी का जो रास्ता है उसको तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि अपनी पाइपलाइन जब इनको खराब होती है या ब्लैक टॉपिंग अगर शहर के अंदर होती है तो उसके बाद जो है यही लोग उखाड़ने का काम करते हैं, उसको मेंटेन नहीं, उखाड़ने का काम ये लोग करते हैं। तो इनसे पूछताछ करनी चाहिए। और म्युनिसिपल काउंसिल की जो भी हायर अथॉरिटीज है उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि अगर ये तोड़ने का काम करते हैं तो बड़ा संज्ञान इन लोगों पे लेना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम तमाम जानकारी देने के लिए। और वहीं पर आप तस्वीरें देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से जो वाटर वेस्टेज है वो डोडा में देखने को मिल रही है। हालांकि वाटर सप्लाई के बारे में भी वसीम ने बताया कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर वाटर सप्लाई भी सुचारू तरीके से लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो चलिए अब भदरवाह की तरफ चलें। भदरवाह के जाने मारे पर्यटन स्थल गुलडंडा और पादरी पर्यटकों से गुलजार होने लगा है। इन दोनों पर्यटन स्थलों पर ताजा बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए भदरवाह व जम्मू सूबे के अन्य जिलों के लोग भी यहां पर पहुंच रहे हैं। गुलडंडा और पादरी में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है और हर कोई यहाँ के प्राकृतिक नजारों का लुत्फ उठाने के लिए इनकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अच्छा स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है
ग्रिफ के मैनेज मशीनरी यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करने की जगह है, क्योंकि सिंगल रास्ता बना हुआ है, फिसलन बहुत ज्यादा है। जहाँ आपके पास जगह है पहले ही रुक के पास दे दो, बाकी यहाँ पे आओ, एंजॉय करो, बहुत एडवेंचर। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।